नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 7 जनवरी के दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अलग महत्वता रखता है। 7 जनवरी 1980 के दिन 7वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे और इस दौरान इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में वापसी की थी। इससे पहले 1977 के चुनाव में कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने करारी शिकस्त का सामना किया था, जिसका कारण 1975 का आपातकाल था। 18 महीनों के आपातकाल ने आम जनता में इंदिरा के लिए रोष और अविश्वास पैदा किया था। ये कारण था कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। 1971 के चुनाव से पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के बाद इंदिरा को नारी शक्ति के रूप में पूरे देश में सहारा गया था। भारी बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज की गई थी, लेकिन 25 जून 1975 को अचानक आधी रात लगे आपातकाल ने देश को अस्त व्यस्त कर डाला था। ऊपर से जबरदस्ती नसबंदी से लोग काफी ज्यादा खफा हो गए थे। इसलिए 1977 के चुनावों में जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और गठबंधन की सरकार चुनने का फैसला लिया। इस बीच पूरे देश में विपक्ष की ओर से इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया गया था, जो कांग्रेस की नैया डुबो गया। 1977 में गठबंधन की सरकार का मुख्य चेहरा जनता पार्टी थी। सरकार गठबंधन की थी और 3 बड़े नेता अलग अलग दल के थे। सरकार बने कुछ समय ही बीता था कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के मतभेद खुलकर सामने आने लगे। इससे जाहिर ये भी हुआ कि सभी दल 1970 में जयप्रकाश नारायण के इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे पर आगे बढ़ रहे थे। उनके पास देश के लिए ना कोई विजन था और ना ही कोई एक्शन प्लान। गठबंधन सरकार तो बनी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की हालत बदतर हो गई। मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई, हड़तालें शुरू हो गई। वेतन ना मिलने पर कारीगरों का चक्का जाम होने लगा। जनता को समझ आ रहा था कि जनता पार्टी के नेता सिर्फ सत्ता संघर्ष में दिलचस्पी रखते हैं, देश चलाने में नहीं। 7वें लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया था। देश में चल रही लड़ाई और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए कांग्रेस को समझ आ गया था कि अब बाजी मारने का वक्त आ गया है और अब बाजी मारी भी जा सकती। ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने देश भर में काम करने वाली सरकार को चुनिए का नारा दिया। जनता भी बीते 3 साल में आपातकाल को भूल इंदिरा के प्रति सकारात्मक हो गई थी। कांग्रेस के दिए नारे ने भी जनता पर खूब असर डाला। जनता ने भी सत्ता के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी को छोड़ काम करने वाली पार्टी को चुनना बेहतर समझा। जनवरी 1980 में चुनाव हुए। 7 जनवरी 1980 को परिणाम घोषित हुए और इन चुनावों में कांग्रेस को 353 सीट मिली। ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी। वहीं दूसरी ओर जनता पार्टी सेकुलर को 41, माकपा को 37 और बचे हुए गठबंधन को 31 सीट मिली थी। जनता ने फिर एक बार इंदिरा गांधी पर विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत से सत्ता में इंदिरा ने वापसी की। 4 साल के सफल कार्यकाल के बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से खफा इंदिरा के कुछ सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी।